देवास तत्र समागमन। सभी देवता आए और कहने लगे कि हे गुरुदेव, ये अमृत कलश है, इसमें अमृत हम लेकर के आए हैं और ये अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए। बोले इससे इनको अमृत का पद प्राप्त हो जाएगा और ये स्वर्ग का सुख भोगेंगे। तो और बोले इसके बदले में क्या चाहते, क्योंकि सुखदेव जी जान गए, बोले ये देवता इतने स्वार्थी, क्योंकि ये बिना स्वार्थ के इन्होंने कभी भी कुछ किया नहीं है। सुर नर मुनिजन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब स्वार्थ बस प्रीति करते हैं, ये तत्व है। और इसी भाव से लेकर के श्री सुखदेव जी ने महाराज कहा कि इसके बदले में क्या चाहते हो प्यारे, सीधे बात करो, खुल करके आ जाओ। तो बोले महाराज चाहते कुछ नहीं, हम ये चाहते हैं कि अमृत आप इनको पिला दें और ये जो कथा रूपी अमृत है जो आप इनको पिलाने जा रहे हैं, बोले वो हमको पिला दीजिए। बोले अच्छा, बोले सौदा भी करने आए तो कम से कम बराबर की चीज लाते प्यारे हैं। बोले एक ले आए हो कांच और ले क्या रहे हो बदले में, बोले मणि। ऐसा सौदा कहीं किया जाता है? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान। कहाँ मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा, जाओ भाग जाओ। रही बात परीक्षित की, तो बोले परीक्षित से पूछ लो, अगर पीना हो तो पी ले। परीक्षित जी ने पूछा, बोले महाराज अमृत के पीने से क्या होगा? बोले स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर बोले स्वर्ग की प्राप्ति करने के बाद जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो बोले फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। क्यों? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो बोले फिर से मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। बोले जैसे 5 स्टार होटल में गए, बोले बिल भुगतान कर दिया, बोले 5 दिन का। 5 दिन के बाद बोले वेटर ने घंटी टंटनाई, बोले खोलिए। बोले क्या? बोले 12 बजे रूम खाली कर दीजिए। बोले क्यों? बोले जितना बिल भरा था 5 दिन का पूरा हो गया। बोले फिर? बोले अब ऐसा है, फिर जाइए और कमा करके लाइए, भुगतान करिए, रहिए आराम से। तो छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके विसंति। और स्वर्ग लोक में यही भी होता है, जहाँ पुण्य खत्म तो मारा धक्का तो सीधे यहीं पर आए। और इससे बचने के लिए क्या करें? बोले ये भागवत क्या करेगी? बोले भागवत बोले परम तत्व को प्राप्त कराएगी। बोले पुराण आकर के जो मरना और जीना ये बंद हो जाएगा। बोले संसार का सबसे बड़ा नरक आएगा। कपिल मुनि की जब कथा आती है तो उसमें बताया है कि संसार में सबसे बड़ा नरक बोले माता का गर्भ। तो उससे बचने के लिए बोले परमात्मा की इस कथा का श्रवण करो, और बोले मृत्यु तुमको छू नहीं पाएगी, स्पर्श नहीं कर पाएगी। ये शरीर को तो नष्ट कर सकती है लेकिन तुमको नष्ट नहीं कर सकती। तो ऐसे देवताओं को वापस कर दिया। देवता भागे भागे महाराज ब्रह्मा जी के समीप गए और ब्रह्मा जी से बोले महाराज ये भागवत का इतना बड़ा महत्व, बोले अमृत का कलश भी उन्होंने ठुकरा दिया। बोले अच्छा, बोले चलो देखते हैं 7 दिन में क्या होता है। तो ब्रह्मा जी ने 7वें दिन कथा पूर्ण होने के बाद बोले भागवत जी का जो तत्व ज्ञान रखा एक पढ़ने में और एक पढ़ने में सभी का फल रखा। तो हुआ क्या? बोले ब्रह्मा जी भी जो है महाराज ऊपर जाकर के परमात्मा भी विस्मित हो गए। और राज्ञो मोक्षम तथा भीक्षो पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। सत्यलोक में महाराज जैसे तराजू उठाया तो भागवत जी का जो फल स्वरूप रखा था जिस पड़ले में, वो पड़ला उठा ही नहीं, और जो दूसरे तत्व ज्ञान जिसमें फल रखे थे वो पड़ला हल्का था सो उठ गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।